भारत सरकार की तरफ से रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर जो हमारा 26 जनवरी 2021 में हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट जो किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और पोएट्री कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जो 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक चलेगा। ठीक है जी। और तो चलिए हम जान लेते हैं, पहले हम क्विज कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में बात बताएंगे पहले, फिर आपको सेकंड टाइम बताएंगे कि आपको ऐसे कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कविता कंपटीशन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, यानी कि पोएट्री कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये चलाया जा रहा है अभियान, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्विज कंपटीशन में जो है आपको सर्टिफिकेट हाथों हाथ दे दिया जाएगा। ठीक है जी। और लेकिन जो ऐसे कंपटीशन और पोएट्री कंपटीशन है वहां पे आपको सर्टिफिकेट जो है अगर आप बेस्ट करोगे तो ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं पहले क्विज कंपटीशन को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसके अवसर पर जो है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पेट्रियोटिक क्विज ऑन रिपब्लिक डे 2021 चल रहा है। तो इस क्विज कंपटीशन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो सारी चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हो हम जो है MyGovernment.in की वेबसाइट पे हैं इस दौरान, जिस वेबसाइट का नाम है mygov.in। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार क्विज कंपटीशन करा रही है रिपब्लिक डे के अवसर पर। ठीक है। ये पेट्रियोटिक क्विज है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा पेट्रियोटिक क्विज ऑन रिपब्लिक डे। ये 20 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है क्विज चलने तक वो है हमारी 30 जनवरी। तो आपको 30 जनवरी से पहले पहले इस क्विज में पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा जहां पर स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, आपके सामने जो है यहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा या लॉग इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगर आप पहली बार क्विज खेल रहे हो तो यहाँ पर जो है आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। और इस क्विज को खेलने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप गूगल पे नहीं ढूंढ पाते हो तो। ठीक है जी। तो चलिए जान लेते हैं। तो आप जो है अपना अकाउंट बना के लॉग इन कर लीजिएगा, मैंने पहले से ही लॉग इन कर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हो यहां पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन एंड पोइट्री कंपटीशन ऑन द थीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉरियर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो देखिएगा ये जो कंपटीशन कराया जा रहा है, जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए खास तौर से ये काफ़ी अच्छा अवसर है कि ऐसे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे बड़ी क्या बात होगी। ठीक है। वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है, शुरू हो गया था ये 20 जनवरी को। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो आपको टोटल 300 सेकंड का समय मिलेगा। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट। ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रिवार्ड में क्या मिलने वाला है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ई सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि आपको जो है अगर यहाँ पर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, लेकिन अगर आप टॉपर की लिस्ट में आते हो, और टॉपर की लिस्ट में कौन कहलाएगा, जो 20 के 20 क्वेश्चनों का जवाब कम से कम समय में देगा। ठीक है। मान लो 300 सेकंड यहां पर दे रखे हैं और टोटल सवाल है हमारे 20, तो 40 सेकंड के अंदर यदि आप सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे, मतलब कि मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, और सारे सवाल आपके अगर सही हो गए और 300 सेकंड है, 300 सेकंड के अंदर दे दो। और पर ऐसे बंदे भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हैं 250 मिनट सेकंड में दे रहे हैं इसका जवाब 20 क्वेश्चनों का, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं वो टॉपर की लिस्ट में शामिल करती है, वो उनको शामिल करेगी जो सबसे कम समय में सारे सही सवालों का जवाब दे देंगे। ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नहीं जानते हो, अगर आप ये नहीं जानते हो कि इस क्विज को जो है, इस क्विज का जो हमारा मेन मोटिव है कि रिपब्लिक डे क्या है, रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, हमने पहला रिपब्लिक डे क्या बनाया है, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यदि आपको नहीं पता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पता है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिलेगा वहां, या आई बटन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट क्विज वाले बटन पे अब शुरू करते हैं।
तो देखिएगा आपके सामने जो है जो क्वेश्चन आएंगे आप अपने हिसाब से सही जवाब देना। यहाँ पर जो है आप को मैं वीडियो के अंदर जो है जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास फिर जो है समय नहीं बचेगा। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है, वेतन और अन्य उपायुक्त सुविधाएं किस वर्ष में लागू और अलग कानून के माध्यम से उनके लिए विस्तृत की गई है। ठीक है, तो इसकी जो सही जवाब है आप अपने हिसाब से दीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर जो है सभी क्वेश्चनों का पढ़ना, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब करा गया, तो यहां पर जो है आपको जवाब देना है। ठीक है, आपका भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो यहां पर दे रखे हैं संविधान का पालन करना, आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्षों से प्रेरित होने वाले महान आदर्शों का संयोग करना और भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारे सारे सही जवाब हैं इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे 4 मिनट ही बच रही हैं और आप देख सकते हो प्रारंभिक चरणों में कौन सा आंदोलन व्यवहारिक रूप से नेतृत्व विहीन हो गया, तो इसका जो सही आंसर है आप दीजिएगा। यहां पर देख सकते हो व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम इस पे कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। तो इसमें देख सकते हो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, तो 22 है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा क्यों दिया, तो यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में का विश्वास खो चुके थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनका साथ नहीं दिया था, और आगे दे रखा है क्योंकि बोस अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे, सामयिक राजनीतिक वातावरण में उनका असहज महसूस किया। तो हम दे देते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से विश्वास खो चुके थे, इसका सही जवाब। हमारे 3 मिनट बचने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, मीरा कुमारी, सुमित्रा महाजन और रीबी और हमारे पीएम संघवा। तो हम सुमित्रा महाजन पे क्लिक कर देने से पहले हम जो है सुमित्रा महाजन पे क्लिक कर देते हैं। और अगला जो है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो यहां पर देख सकते हो यहां पर डेट आ चुकी है 9 दिसंबर 1940, 15 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हमारा इसका जो सही जवाब है वो 9 दिसंबर 1946 है। ठीक है, जो हम इस पे क्लिक कर दिया तो आप अपने हिसाब से सही जवाबों का जवाब देना सारे क्वेश्चनों का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो हम इस पे जो है 1950 कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सबसे पहले पाकिस्तान और फिर भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल हुई, तो जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर। ठीक है, तो हम इसमें जूनागढ़ कर देते हैं। तो जूनागढ़ इसका वैसे हैदराबाद होना चाहिए था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है मूल, अपीलीय, सलाहकार, उपरोक्त सभी। तो सभी हमें क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि सभी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के लिए सही नहीं है। ठीक है, सावरकर एक हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो यह वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय थे। और अगला है यह वह पहले क्रांतिकारी समाज मित्र मेले के संस्थापक थे, वह मदन लाल डींगरा के करीबी सहयोग थे, उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना करी। तो हम इस पे हिंदू महासभा की स्थापना करी, इसका जो सही जवाब नहीं लग रहा है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है केबी हेड गेबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसका सही जवाब दे देना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 15 अगस्त 1946 को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो है हम जो है इस पे कर देते हैं अंतिम वायसराय थे, ये हमें गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन जो है 3 जून योजना के अनुमोदन की कांग्रेस और विश्वासघात के रूप में उल्लेखित किया, महात्मा गांधी, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 3 जून 3 योजना का अनुमोदन कांग्रेस के विश्वासघात के रूप में उल्लेखित करा गया। तो इसमें जो है सही जवाब हमें करना चाहिए वो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम गोविंद वल्लभ पंत या अब्दुल कलाम आजाद को यहां पर हम कर देते हैं, तो हम अबुल कलाम आजाद, सॉरी अब्दुल अलग थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है जी, अगला हमारा क्वेश्चन है तो यहां पर देख सकते हो 1943 में हम इस पे देख सकते हो, यहां पर जल्दी हमें करना होगा क्योंकि हमारा टाइम निकल चुका है। ठीक है जी, आप जो है अपने हिसाब से सही जवाब देना, सारे जवाब सभी सवालों के अपने सही जवाब देना। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसलिए ऐसे शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। तो देख सकते हो हमने जो है सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और इसमें जो है आप अपने हिसाब से सभी सवालों के जवाब देना, क्योंकि जो है ये जो जवाब हैं, ये जो सवाल हैं, ये आपके कहीं ना कहीं रोल मॉडल में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मान के भी चलो अगर गलत भी कर देते हो तो इससे ये तो मालूमात हो जाएगा कि आपका लेवल कितना है। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो MyGov को पोर्टल पे आता है, MyGov। ठीक है, ये देख सकते हो ये MyGov.in पोर्टल है, लेकिन वो वाला जो
हमारा जो रिजल्ट आता है ये क्विज का पोर्टल है, लेकिन वो माई जीओवी का पोर्टल है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो 30 जनवरी के बाद डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी को मिल जाएगा। तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, क्लिक हियर टू चेक योर स्कोर एंड डाउनलोड द सर्टिफिकेट। तो हम डाउनलोड करते हैं कैसा सर्टिफिकेट आखिरकार डाउनलोड हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह का सर्टिफिकेट निकल कर आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है भारत सरकार के और हमारा रक्षा मंत्रालय और हमारा शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी का यहाँ पर आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है सबसे ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गवर्नमेंट कांग्रेचुलेट मनीष for participating in the patriotic quiz on Republic Day 2021 in the month of January 2021. We appreciate your time and enthusiasm. कीप पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र श्रीवास्तव के साइन हो चुके हैं, यहाँ पर ब्लू पेन से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम रेयर केसेस में होता है कि आपको सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट मिले, और काफी वैल्यूएबल हो जाता है जब सिग्नेचर आ जाते हैं हैंड राइटिंग के। तो आप देख सकते हो जो डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, ठीक है जी। तो चलिए अब जो है हम जो है आपको दिखाते हैं कि आपको ऐसे कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। और आपको पोइट्री में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूं। तो हमको जो है इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो सीबीएसई की वेबसाइट है, जो हमारे दिल्ली के स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो उसने हमारी सीबीएसई ने भी प्रमोट करा है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक के, वो इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सीबीएसई की वेबसाइट पर हैं हम इस दौरान। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है जी। और यहाँ पर जब आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं, वैसे तो मैं वहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ऐसे कंपटीशन और क्विज कंपटीशन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो ऐसे कंपटीशन एंड पैट्रियोटिक, देखिएगा ऐसे कंपटीशन एंड पैट्रियोटिक पोइट्री कंपटीशन फॉर स्कूल स्टूडेंट, ठीक है जी। स्कूल स्टूडेंटों के लिए है यहाँ पर, और दे रखा है ऑल पार्टिसिपेंट विल गेट सर्टिफिकेट। और ये आपका 30 जनवरी तक चल रहा है, ठीक है जी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैन है ये। तो आप देख सकते हो ये सीबीएसई की वेबसाइट पे है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम देख लेते हैं क्विज। तो हमने पार्टिसिपेट अब कर ली, ठीक है जी। क्विज के बारे में आपको पूरा पता लग गया होगा। अब हम देखना है कि अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिशन और पोइट्री कॉम्पिटिशन में भाग लेना है तो उसका क्या सिलसिला है। तो देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली सर्च करना है माई जीओवी, ठीक है। ऐसे कंपटीशन जो है रिपब्लिक डे जो हो रहा है उसके लिए माई जीओवी आपको सर्च करना है। तो माई जीओवी जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी https://mygov.in, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और क्विज का भी करवा दूंगा, आप वहां से अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो आपको यहाँ पर जब इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो मैं इससे पहले स्क्रॉल करने से पहले मैं इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को। हाँ जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर पार्टिसिपेट इन द हैशटैग रिपब्लिक डे 2021 ऑनलाइन कॉन्टेस्ट विजिट mygov.in कैंपेन, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये यहाँ पर पिक्चर लगा रखी है। तो चलिए हम इस पे जो है क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये जो है अपनी मेन वेबसाइट पे ले आएगा जो mygov.in कैंपेन रिपब्लिक डे 2021 है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर करेंगे या लॉगिन करेंगे वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने अकाउंट जो है माई जीओवी क्विज पर पहले ही बना लिया था। तो हम यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक है लॉगिन करने से मेरे से हो जाएगा। अगर आप पहली बार खेल रहे हो तो आप जो है अपना क्या करना है, अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें जो है आप गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो देख सकते हो हमारा जो है ओटीपी अब आ चुका है 758453, ठीक है जी। आप सबमिट कर चुके हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पर आपको रजिस्टर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे तो वहाँ पे इतना ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर आप डिटेल अपनी फिल कर दीजिएगा और एड्रेस आप अपना फिल कर लीजिएगा यहाँ पर। और इस पे जो है अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर लेना, वरना मैं यहाँ पर जो है आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं जो है इसे अपडेट कर लेता हूँ एक बार।
ठीक है जी। तो आप भी कर लेना, योर डाटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखिएगा जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके सामने जो है दोबारा ऑप्शन खुलेगा, हम इसके जो है क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आपके सामने देखने के लिए मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन, तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी, और हमारा जो है अब अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। तो चलिए हम जो है आपको बताते हैं कि आपको इस पेट्रोटिक क्विज में तो आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। अभी जो है कुछ देर पहले आपको मैंने पेट्रोटिक क्विज में कैसे पार्टिसिपेशन करना है इसमें आपको बताया था, ठीक है। आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, ऐसे एंड पेट्रोटिक पोइट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है जी। तो हम इस पे पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नेम ऑफ स्टूडेंट अपना भर दीजिएगा और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी अपनी फिल कर दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग सही डिटेल अपनी फिल करना और अपना स्कूल का नाम यहाँ पर अपना फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका स्कूल का नाम है जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके वो स्कूल का नाम यहाँ पर, उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी में, तो यहाँ पर आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कर देते हैं और अपना बोर्ड सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर हम सीबीएसई सिलेक्ट कर लेते हैं अपना बोर्ड। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो भी है आपका, ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, या स्टेट है या यूटी है। और यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिएगा, तो हमने नॉर्थ ईस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है सबमिट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव ड्राफ्ट पे ना करके आप सबमिट एंड प्रोसेस पे आप क्लिक करिएगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज नहीं होंगी जो डिटेल अब जा रही हैं, ठीक है। तो हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए, तो और चलिए हम सबमिट इस पे कर देते हैं। ये हमारा देख सकते हो फाइनल सबमिट हो चुका है। आई वांट टू सबमिट फॉर, तो यहाँ पर आ चुका है ऐसे या पोइट्री, पेट्रोटिक पोइट्री, ठीक है, निबंध और हमारा कविता पर दोनों पे आ चुका है। अगर आप निबंध सबमिट करना चाहते हो तो निबंध कर दीजिएगा, पेट्रोटिक अगर आप कविता करना चाहते हो तो कविता कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ इसकी गाइडलाइंस बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है ये निबंध और देशभक्ति कविता लेखन प्रतियोगिता का विषय है और यहाँ पर भागीदारियों के लिए जो हमारे पार्टिसिपेटर हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो सभी को जो है नेशनल लेवल का क्वालिफिकेशन वाला, अगर आप अच्छी रैंक प्राप्त करते हो तो आपको अच्छा सर्टिफिकेट दिया जाएगा अलग से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है सर्वश्रेष्ठ निबंध कविता चयन 2 स्तर पर किया जाएगा। पहले स्तर पर SCERT यानी कि राज्य स्तर पे जो हमारे प्रविष्टियाँ हैं उनकी जाँच होगी और 10 जो है प्रविष्टियाँ चयन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो वही कह रहे हैं कि हम जो है जब चुनेंगे, जब हम एक समिति बनाएंगे उसमें से किसका बेस्ट लगेगा वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हो नियत तिथि के भीतर आपको सभी एंट्रीज को अंतिम चयन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि आपको लास्ट डेट से पहले अपना यहाँ पर फिल करना है अपना सभी डाटा। और देख सकते हो यहाँ पर जो है अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। तो आपको देखिएगा कोई भी अगर पोइट्री वगैरह आप सुना रहे हो या यहाँ पर आप PDF वगैरह दे रहे हो, PDF के रूप में ही आपको कविता लिखनी होगी, तो वो कॉपी वगैरह ना हो। ऐसा नहीं कि भाई कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके आपने दे दी तो वो गलत होगा, ठीक है। 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यह है महत्वपूर्ण डेट, स्टार्ट हुआ था 20 जनवरी को और हमारी खत्म हो जाएगा 30 जनवरी को, ठीक है जी। और यहाँ पर देख सकते हो लाइनिंग का स्पेस जो है 1.15 होना चाहिए, अंग्रेजी या हिंदी में आप लिख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब कि ऐसा फ़ॉन्ट होना चाहिए जो पढ़ने में आ जाए, यानी कि आपकी राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। और कविता की सीमा 100 शब्दों से के भीतर होनी चाहिए और निबंध जो है आपका 1500 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। निबंध जो है ऐसे आपको 1500 शब्दों में लिखना है और कविता जो है आपकी 100 शब्दों के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर वही डिटेल्स ऊपर दी गई हैं। अगर मैं आपको टॉपिक बता दूं तो यहाँ पर आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है हिंदी में बता रखा है पूरा, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये स्कूली छात्रों के लिए निबंध और देशभक्ति प्रतियोगिता स्टार्ट करी जा रही है। तो जो 26 जनवरी हमारा और 26 जनवरी 1950 के रूप में हम गणतंत्र के रूप में हम मनाते हैं, तो ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पर मैं इसे नहीं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके कंपटीशन के जो हमारे टॉपिक हैं, तो आपके कौन से आपको जो निबंध लिखना है, कविता लिखनी है, कौन कौन से टॉपिक पर आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 टॉपिक दे रखे हैं। मैं हिंदी में बात करूंगा, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, स्वाधीनता के लिए संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता के योद्धा और गणतंत्र दिवस मनाने के सही अर्थ, ठीक है जी। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वॉरियर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ट्रू मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे,
ठीक है। तो आप इन टॉपिकों पर ही आपको कविता या ऐसे लिखना है, और ऐसे जब लिखोगे तो आपको जो है PDF मोड में आपको क्लिक देना पड़ेगा। शब्द सीमा मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपको प्राइस जो है उसके लिए कमेटी बैठाई जाएगी, और जो है ये जो कंपटीशन करा रही है भारत सरकार वही कराएंगे वो सारी चीज़ें। और जो है जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको मैंने यहाँ पर तो सारी चीज़ लगभग सारी बता दी हैं, ठीक है जी। टॉपिक कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आप लिख सकते हो। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जब हम ऊपर देख रहे थे कुछ देर पहले, ठीक है जी, तो हमको वहीं पे क्लिक करना है अब। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है कि आप जो है क्या सबमिट करना चाहते हो। तो मैं जैसे यहाँ पर ऐसे सबमिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे सामने जो है आ चुका है कि आप 8 MB के अंदर की कोई भी ऐसे, वो ध्यान रखना जो आपकी फाइल है वो 8 MB तक ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कोई भी PDF जो है हमने जो है करी है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अपलोड करनी है। मैंने ये ऐसे लिख रखा है, और यहाँ पर जो है मैं इसे अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। और आप देख सकते हो सबमिट ऐसे पे यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको एक बार चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पर आपका टॉपिक सिलेक्ट करना होगा आपको सबमिट करने से पहले कि आपने किस टॉपिक पर लिखा था। तो आपको भारतीय संविधान पे लिखा है, या आपने स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखा है, या बैरियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखा है, या ट्रू मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे पे लिखा है। तो आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और जैसे ही सबमिट हो जाएगा कुछ ही देर में, तो आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पर आ चुका है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट सकते हो। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं अब, ठीक है जी। अब बैक होके आपको दिखाता हूँ कि आपको अब जो है हम पेट्रोटिक पोइट्री पे क्लिक करते हैं। तो हमने पोइट्री के लिए कर लिया है। अब हमारे जो पोइट्री के टॉपिक हैं वो भी यही हैं, ठीक है। पोइट्री पे हम अब की बार स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे क्लिक कर देते हैं, चॉइस फाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा हम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे हमने क्लिक करा और हमने अपनी फाइल भी सबमिट कर दी है, ठीक है जी। देख सकते हो हमारा जो है हमने पोइट्री भी अपनी सबमिट कर दी है। तो देखिएगा मैंने टेस्टिंग के हिसाब से आपको ये करके दिखाया कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो है आपकी जो पोइट्री है, जो भी ऐसे है या आपकी जो कविता है, अगर वो अच्छी लगेगी कमेटी वालों को तो आपको जो है अच्छा प्राइज भी दिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि आपको क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना था, और ऐसे कंपटीशन और आपका पोएट्री कंपटीशन। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो जो है इस पर लाते रहते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, ठीक है जी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आई है। अगर नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।